नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली पर पहुंचता हूं। कनिष्ठा उंगली, और यहाँ बिल्कुल सूर्य के पर्व के साथ मिली हुई, सामान्य सोच के साथ सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करना, अच्छी दिमाग की नॉलेज, कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर आप बुद्धि के द्वारा अपने आप को प्रमाणित कर देंगे। अच्छी याददाश्त आपके जीवन में बनी रहेगी। लोगों से व्यवहार भी आपका सही तरीके से है। तो यहाँ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो बुद्ध के गुण की होती हैं, बुद्धि के गुण की होती हैं, वो सभी आपके पास हैं। बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ कुछ अलगाव के साथ में खड़ी है शनि की उंगली के साथ में। जब इस प्रकार का अलगाव होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ कारणों की वजह से माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, भाई बहनों के साथ भी अच्छे खास व्यक्ति के साथ ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं होते हैं। साथ ही साथ ऊंचाइयां जो जीवन की होती हैं उनमें संघर्ष काफ़ी होता है। अब बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती महादशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी स्थिति वहाँ तब आर्थिक और स्वास्थ्य के रूप से अनुकूल रहेगी। बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर वो भी अनुकूलता के साथ में यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली खड़ी हुई है। कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो आप ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं, छोटे बड़े सभी वर्गों के लोगों को अपने साथ में लेकर के चलते हैं, और किसी भी प्रकार की व्यक्ति का अपने जो सामाजिक स्तर होता है या जहाँ जॉब करता है वहाँ लोगों से अच्छी तरह से घुल मिल कर के चलने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाला आपका ये बृहस्पति की उंगली है। अब बात कर लेते हैं आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा है, यानी कि जहाँ ज्ञान की उंगली का टावर ठीक था वहीं आपके पास ये खड़ी हुई रेखा भी अनुकूलता के साथ है। जब इतनी बढ़िया रेखाएं व्यक्ति के पास खड़ी हों तो धन के आगमन निरंतरता के साथ में व्यक्ति के साथ में बने रहते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। अब बात करेंगे सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व दबा हुआ है और कोई भी रेखा जो स्पष्ट तरीके से मुझे मिलनी चाहिए वो यहाँ पर खड़ी हुई नहीं होती है, परंतु फिर भी सूर्य की उंगली का टावर अच्छा था। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो संविदा से संबंधित व्यक्ति को कार्य मिल जाते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार के संविदा से संबंधित या टेंडर से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार को दर्शाने वाला यहाँ आपका पर्वत है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति सूर्य पर्व की हुई। अब बात करते हैं आपके धन का पर्व, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। धनी का पर्व और यहाँ धनी पर्व पर खड़ी हुई ये दो रेखाएं अपने आप में ये वो रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि आपके 55 वर्ष के बाद का जीवन भी आपके पास सामान्य रूप से धन की स्थिति को बना करके रखेगा। सामान्य रूप से, करोड़ों में नहीं, सामान्य रूप से आपकी पूर्ति को पूरी करता रहेगा। पक्की रेखा ये बन चुकी है। अब आइए बृहस्पति पर्व को देख लेते हैं। बृहस्पति पर्व और मंगल से निकल करके चलने वाली ये रेखा यहाँ इस तरीके से अंदर से आकर के रेखा जब चलती है तो ऐसे व्यक्ति को साहस के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा व्यक्ति को धन के आगमन प्राप्त होते हैं। और ये खड़ी हुई रेखाएँ जो बृहस्पति पर्व की तरफ देखती हैं ये इस प्रकार को बताती हैं कि जीवन के अंतर्गत व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो अच्छा खासा दान पुण्य में भी उसका विश्वास रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ या और साथ ही साथ बृहस्पति पर बताता है कि आपका जो मकान है वो आपको पैतृक संपत्ति से मिला हुआ हो सकता है, वरना आप एक मकान स्वयं भी बनाएंगे निश्चित। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और इतनी जैसे डबल रेखा मोटी होकर के आपकी हृदय रेखा चल रही है। ये हृदय रेखा आपकी इतनी मोटी मैंने विवाह रेखा दूसरे हाथ में भी देखी, साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत को भी देखा, शुक्र पर्व को भी देखा। चारों चीज़ को देखा जाता है विवाह के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस व्यक्ति के विवाह के प्रस्ताव इसको युवा अवस्था से ना आए हों। आपने कोई खुल कर के नहीं लिखा कि मैरिज के बारे में, तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो सब स्थितियाँ हैं ये बताती हैं कि व्यक्ति के विवाह के लिए उसके पास कई बार ऐसे व्यक्ति के पास में प्रस्ताव आते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रस्तावों की कभी भी कमी रही है। हाँ, पत्नी के साथ थोड़ी बहुत तू तू मैं मैं के संबंध हैं। ये बाद में भी यदि नहीं हुई है विवाह तो थोड़ा बहुत तू तू मैं के संबंध है, लेकिन विवाह के प्रस्ताव आपके जीवन में बहुत आते रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अब आपको किसी भी परिस्थिति, चाहे आपको
दुविवाह वाली स्त्री मिल जाए या कोई विडो स्त्री मिल जाए, आप किसी ना किसी स्त्री से विवाह कर लीजिए। पहली अपॉर्चुनिटी आप छोड़ चुके हैं, जो आपको 27वें वर्ष में मिली, जो आपको 29 में भी मिली, फिर 33 में भी मिली, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रही हैं। तो मेरे ख्याल से तो विवाह हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आपने खुद अपॉर्चुनिटी में लात मारी है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा नहीं बताया, उसको बताऊंगा मैं अभी। अब बात कर लेते हैं मंगल पर्व की। मंगल पर्व, और यहाँ पर मंगल पर्व को देखता हूँ तो उठा हुआ मंगल पर्व है। जब इतना उठा हुआ मंगल पर्व होता है तो व्यक्ति कुछ जिद्दी किस्म का भी होता है। तो यहाँ साहस की रेखाएं होना अलग बात है, लेकिन जिद्दी होने का भी चिन्ह यहाँ पर विराजमान मिला। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा शुरू में बड़ी अड़ियल किस्म की, और फिर बाद में जाकर के बिल्कुल दूर स्थान से ये आपकी रेखा का संबंध बन गया। यानी कि मंगल रेखा ने मंगल को देखा टेक्निकल कार्यों के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, या जमीन के कार्यों के द्वारा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। इसके अलावा ये रेखा पूरे हाथ को पार करके चली गई है। व्यक्ति दूर स्थानों से जब तक नहीं जुड़ेगा, उसके जीवन में धन के लाभ नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ मंगल को जब मंगल रेखा देखे तो व्यक्ति बुद्धि रेखा देखे तो जिद्दी स्वभाव का भी होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर जिद्दी स्वभाव की जो पृष्ठभूमि है वो आपको दिखाई दी। अब आइए चंद्र पर्वत को चलते हैं। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो चंद्र पर्वत अनुकूल स्थिति में है, यानी कि किसी प्रकार का मानसिक डिप्रेशन का कोई भी चिन्ह यहाँ नहीं दिखाई दिया। यहाँ ना किसी बड़े रोग की संभावना नहीं नज़र आई है, ना कोई कर्ज के चिन्ह यहाँ पर नज़र आए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अनुकूल स्थिति में आपका ये पर्वत यहाँ पर निकला। ऐसे व्यक्ति पानी ज़्यादा पीते हैं और पानी में डूबने से भी नहीं डरते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सीधी सीधी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा, और चलती चलती ये पहुंच गई यहाँ जीवन के 30 वर्ष तक, 30-31वें वर्ष तक ये पहुंची। और यहाँ हल्का सा एक बड़ा द्वीप आकर के इस भाग्य रेखा में यहाँ हल्की पृष्ठभूमि के साथ है। यानी कि इस द्वीप को अगर कहो तो एकदम हल्का सा है, और ये धीरे धीरे आपके जीवन में मिट भी जाएगा। नहीं भी मिटेगा तो इसका कोई असर आपके जीवन में नहीं रहा। इसने आपके जीवन के अंतर्गत आपको 30 वर्ष तक बहुत संघर्ष कराया। अब आइए आपकी ये वाली भाग्य रेखा है, फिर यहाँ पर एक हल्का सा द्वीप बनता हुआ चला। यदि इस अच्छी बात यह है कि संपूर्ण द्वीप ये नहीं बन रहा, तो ये संघर्ष जरूर करा रहा है आपके जीवन में, लेकिन संपूर्ण द्वीप नहीं है। भाग्य रेखा इसके साथ साथ जा रही है और आगे भी लगातार चलती जा रही है। तो कुल मिलाकर के जिस व्यवसाय में, जिस काम में, नौकरी में आप लगे हुए हैं, इसमें आप जीवन के 60 साल तक अब लगे रहेंगे। जिस भी कार्य को आप इस समय कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये है कि उसमें थोड़ा सा ये दीप हट जाए ज़्यादा तो अच्छी बात है, तो धन के आगमन उस समय ज़रा ज़्यादा अच्छे आपके पास हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब को मैंने बताया कि टेंडर्स जैसे स्थिति यहाँ आपके हाथ के अंदर दिखलाई देती है कि गवर्नमेंट से संबंधित संविदा की जॉब में यहाँ अच्छा अपॉइंटमेंट दिखाई देता है। तो उस तरह का, साथ ही साथ मैरिज के लिए भी मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं, आपने कहा मेरे हाथ के अंदर एक्स है, पता नहीं आप किस समय पर एक्स बता रहे हैं। यहाँ यदि मैं इस रेखा को देखता हूँ तो ये सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल करके गई है, यानी राज्य सरकार से कुछ लाभ। यहाँ ये रेखा काटती नहीं, तो यहाँ कोई एक्स बनता नज़र आ नहीं रहा। सूर्य पर्वत पर कोई एक्स बनता नज़र आ नहीं रहा। तो यहाँ अभी तक कोई नहीं दिखा। आइए मैं आपका ये नहीं दिखाई देते, आप मैं बात कर लेता हूँ आपके केतु पर्वत की क्या स्थिति है। केतु पर्वत कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई यहाँ पर कोई आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है या कोई ज़्यादा विदेश यात्रा आपको मिलने वाली है, इस तरह के संकेत कहीं नहीं है। शुक्र पर्व को देखता हूँ, शुक्र पर्वत यहाँ सामान्य स्थिति में है, बहुत ज़्यादा धन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक संपन्नता आपके पास में है। बात करेंगे आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा आपके हाथ के अंदर जो बनी हुई है वो अच्छी खासी 78-79 वर्ष की अभी हाथ के अंदर बनी हुई है। आगे भी रेखा बढ़ती रहती हैं, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 62वें वर्ष में स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर सभी रेखाओं को मैंने देखा और आपके हाथ में देख करके मैंने सभी चीज़ों को बताया। मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन के अंतर्गत आपको यदि ये चाहते हैं, देखिए यहाँ गवर्नमेंट जॉब अब तो आपको मिलने से रही, कोई संविदा की जॉब चल रही हो वो पक्की हो जाए, तो उसके लिए यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्रोत या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आदि यदि आपके पास है कि उसमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है,
तो आदित्य हृदय स्रोत आप अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। तो यहाँ आपको अपनी पूजा में नित्य आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है। साथ ही साथ अगर वैवाहिक सुख चाहते हैं तो आप वैवाहिक सुख के लिए एक बहुत बेहतरीन बृहस्पति की उंगली के अंदर एक पोखराज धारण कर लीजिए। और यदि अभी भी आपका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, वो हाथ में दिखलाई पड़ा है, तो आपको देवी यानी शुक्र पर्वत से संबंधित समस्या है और उसके लिए आपको देवी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार कम से कम आपको 21 शुक्रवार जाना चाहिए। और कभी वहाँ दूध दूध दे के आए पंडित जी को जा कर के, माँ बैठ कर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कोई भी दुर्गा जी की पूजा करें। कभी वहाँ पर जा कर के चीनी का दान दे करके आएँ, कभी चावल का दान दे करके आएँ, कभी सफ़ेद बर्फ़ी का दान दे करके आएँ। और हो सके तो एक बार माता को जरूर पूरे वस्त्र धारण करवाइए। माँ बहनों की सेवा कीजिए, आपके जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।